टिक टॉकर सना यूसुफ को कत्ल क्यों किया गया? मारने वाले और सना यूसुफ के दरमियान में ऐसा क्या ताल्लुक था? आज बाकायदा तौर पर जो उमर हयात जिसने सना यूसुफ को कत्ल किया है, उसको अदालत में पेश किया गया और साथ ही साथ उसका जुडिशल रिमांड भी ले लिया गया है। ये दोस्ती कब से थी, कैसे थी, क्या ताल्लुक था, मामला यहाँ तक कैसे पहुंचा कि सना यूसुफ जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, उसकी जान ही ले ली गई। तमाम डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके सामने रखते हैं। आपको पता है जी, 2 जून का शाम 5 बजे का वक्त था जबकि अचानक से खबर आती है पूरे टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी एक बार लोगों को हिला कर रख देती है ये खबर कि एक बहुत ही मासूम से टिकटॉकर जिसकी उम्र 17 साल है और अगर उनका कंटेंट भी देखा जाए तो कोई ऐसी कंटेंट में भी खराबी वाली बात नहीं थी कि हम किसी पर तनकीद या फिर किसी पर उंगली उठा सके। अचानक से खबर आती है कि कोई आया है, घर में घुसा है, गोलियां मारी हैं और उसको जो है वो मौत की नींद सुलाकर चला गया है। एकदम से तमाम इदारे मुतहरिक हो जाते हैं। 24 घंटों से भी पहले इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है। मुलजिम सना यूसुफ पर गोलियां बरसाता है, घर से निकलता है, सीसीटीवी फुटेज में ये सारी चीजें मौजूद है और उसके बाद वो फैसलाबाद फरार हो जाता है। लेकिन कानून के हाथों से कोई नहीं बच सकता। मुलजिम ने बता दिया है कि हाँ, मैंने ही सना यूसुफ पर गोलियों की बरसात भी की और उसके बाद उसको मौत की नींद भी सुला दिया। तो सवाल हुआ कि ऐसा क्यों किया तुमने? तो उसने आगे से जवाब दिया कि मैं और सना जो हैं वो पुराने दोस्त हैं। अब ये मुलजिम बता रहा है, उसने अपने एतराफ़ी बयान में बताया है कि मेरी सना के साथ दोस्ती थी और वो बार-बार मुझसे मिलने से मना कर रही थी, तो मैंने गुस्से में आके उसके घर पे पहुँचा और मैंने उसको हमेशा के लिए अबदी नींद सुला दिया। गुज़िश्ता रोज़ जब आज इस्लामाबाद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो उनकी जानिब से भी ये बताया गया था कि ये रिजेक्शन की वजह से मर्डर हुआ है। यानी जो उमर हयात उर्फ काका, जो कि एक टिकटॉकर ही है, वो भी टिकटॉक पे वीडियोस बनाता था, वो मुसलसल सना यूसुफ को अप्रोच करता था दोस्ती के लिए, मैसेज के लिए या किसी भी तरह से, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब आप लोग मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों का एक दूसरे के साथ राब्ता भी होता है, बातचीत भी होती है और ये बातचीत किस नौइयत की थी ये तो कहना कबल इस वक्त होगा। लेकिन ये मामला ज़रूर सामने आया है कि उमर हयात बार-बार सना को मिलने के लिए कह रहा था या फिर उसे बार-बार बात करने के लिए कह रहा था और सना मुसलसल रिजेक्ट करती जा रही थी। और यही वजह बनी है कि वो इतने गुस्से में आया, इतने तैश में आया कि वो फैसलाबाद से उठा है। फैसलाबाद का एक करीबी इलाका है जड़ांवाला, जहाँ से उसका ताल्लुक बताया जा रहा है। वो वहाँ से उठा है, इस्लामाबाद पहुँचा है और इस्लामाबाद में पहुँचकर उसने डायरेक्ट उसके घर में गया है और उसको हमेशा के लिए मौत की आगोश में दे दिया है। अब जो मकतूला के वालिद हैं यूसुफ हसन, उनके हवाले से भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने भी कहा कि हम जो चित्राल के रहने वाले हैं बड़े पुरअमन लोग हैं, हमें बिल्कुल इंतशार पसंद नहीं है, हमारी किसी से किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई भी ज़ाती तनाज़ा नहीं है कि हम इस तरह के वाक़े में मुलव्विस पाए जाएँ। उन्होंने भी कानून से दरख्वास्त की है, मुतालिबा किया है कि जो मुलज़िम है उसको सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। गैरत के नाम पे ये कत्ल था, परसों से ही हम बात कर रहे हैं। पहले गैरत के नाम पे कत्ल इसको रंग दिया गया, उसके बाद कहा गया जी उसका कोई कज़न था, कोई मामू का बेटा था जिसके साथ शादी होने वाली थी, वो टिकटॉक बनाने से मना। मतलब बहुत सारी कहानियाँ हमारे सामने आई, लेकिन उसके बाद एंड पे पता चला कि ये तो रिजेक्शन का केस था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे मना कर दिया। और अब ज़िंदगियाँ तो दोनों साइड की बर्बाद हो गई, ख़ानदान तो दोनों बर्बाद हो गए। वो जो बच्ची मौत के मुँह में चली गई, जवान बच्ची जिसने अभी सिर्फ़ ज़िंदगी की 17 बहारें ही देखी थी और ज़िंदगी में अभी उसने बहुत कुछ किया, उसने सुहाने ख्वाब सजाए होंगे। लेकिन जो दूसरी साइड, जो एक ज़रा से गुस्से की वजह से आपने किसी की जान ली, आपने अपनी ज़िंदगी और आखिरत दोनों बर्बाद कर ली। अब इस केस को जो है, क्योंकि ये मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक तरह से हाई प्रोफाइल केस बन गया, इसको बहुत ज़्यादा कवरेज भी मिली और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का बहुत लोगों का रिएक्शन आया इस सारी स्टोरी पर, जिसकी वजह से बहुत जल्दी-जल्दी पुलिस ने भी मुलज़िम को भी गिरफ्तार किया, अदालत में भी पहुँचा दिया। अब 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है और 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद मुलज़िम को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।